नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसा मामला बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे, चौंक जाएंगे। आखिरकार ऐसा भी होता है। अदालत ने कह दिया पेंशन दे दो, हाईकोर्ट ने कह दिया पेंशन दे दो, ट्रिब्यूनल ने फेवर में फैसला दे दिया, लेकिन अभी भी अधिकारी भटका रहे हैं, पेंशन नहीं मिल रही है। और जिनको पेंशन मिलनी चाहिए उनकी स्थिति खराब है, लगातार जो है बीमार चल रहे हैं, उनकी दोनों किडनियां फेल हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बद्रीनारायण मिश्रा जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। ठीक है, नमस्कार। बद्रीनारायण जी, जो हम आप बता रहे हैं ये बात सही है कि आपको पेंशन के ऑर्डर हो चुके हैं और उसके बाद भी पेंशन नहीं मिल रही? पूरा मामला क्या है? दो तीन बार ऑर्डर हो चुका है। पहले बार ऑर्डर हुआ कि इनको प्रमोशनल स्केल के साथ दिया जाए, उसके बाद फिर ये लोग काट के गलत बना दिए, फिर दूसरा बनाए, फिर उसके बाद तीसरा, जब फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं साहब वो गलत है तो इनको दूसरा बना के दीजिए, लेकिन आप प्रमोशनल स्केल के साथ दीजिए, लेकिन इन्होंने नहीं दिया, समझ गए। और उसके बाद जो अपना कोर्ट वहां से भी चला, शासन से कहा कि नहीं अगली बार मानेंगे, लेकिन उसके बाद काहे को माने, उसमें चिट्ठी लगी हुई है कि कह दे कि हमारी मर्जी, हम मानेंगे या नहीं मानेंगे। ठीक ना। बद्रीनारायण जी, पूरा मामला क्या है? आप कहाँ पर काम करते थे? कितने साल आपने काम किया? हम 676 से राजस्व विभाग में अमीन की जगह पर काम करते थे, और उसके बाद मैं उसी में जगह नहीं थी तो एज ए प्रमोशन मुझे स्केल मिला नायब तहसीलदार का, और तहसीलदार की हम लड़ाई लड़ते रहे और कहे कि हमको प्रमोशनल स्केल एसडीएम वाला चाहिए। तो यही बात है, अभी तक नहीं दिए और हम परेशान हैं और लड़ रहे हैं। बद्रीनारायण जी, आप रिटायर कब हुए थे? किस साल में? कब हम रिटायर हुए? रिटायर हुए 10 में। 2009-10 में? जी, एक 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 10 को हम रिटायर हुए। 1/10 को आप रिटायर हुए। अच्छा, 2010 में आप रिटायर हुए, उसके बाद पेंशन के लिए जो कागज तैयार किए गए, तो हाँ, उसका दिक्कत कहाँ पर आई? तो सब हम दे दिए, जब तैयार हो गया उसके बाद में दिए, और सैंक्शन भी हो गया कोर्ट से, राजस्व विभाग से, मतलब कि लेखा से, और आके यहाँ हमको एरियर भी मिल गया 6,05,000 रुपये। ठीक ना। ठीक है। उसके बाद अभी जो है फिर वही डिटेन कर गए। अच्छा, एरियर मिला, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया? आप अदालत गए? मामला क्या था, क्यों नहीं दिया उन्होंने? अदालत में हम तो बार बार लड़ रहे हैं और आदेश हो रहा है और उसे डिनाई कर रहे हैं। अच्छा, तो हाईकोर्ट ने भी आदेश कर दिया आपके फेवर में? जी, तो लास्ट में हाईकोर्ट भी ने कहा कहा, इनको? लास्ट में भी कहा हाई कोर्ट ने कि ठीक है, पहला अगर गलत है तो दूसरा इनको दीजिए, लेकिन प्रमोशनल स्केल के साथ दीजिए, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। अच्छा, ये कारण क्या बता रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तब कंटेम्प्ट भी हम लड़ चुके हैं। एक कंटेम्प्ट में गए तो हमारे वकील ने बोला ही नहीं। अब मजबूरी हम कर कह सकते हैं साहब। मतलब अब दिक्कत ये हो रही है कि आप अदालत के चक्कर कब तक काटेंगे? यही है दिक्कत, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी है कि अगर अधिकारी मान ही नहीं रहे हैं, बात ही नहीं सुन रहे हैं, तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो गई है। कहाँ, ये बलिया का मामला है सर? हाँ साहब, कहिए मत। तो अभी आपकी इस जो स्थिति है, आप तमाम परेशानियों से गुजर रहे हैं, बीमार भी हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं अभी आपके साथ? अब क्या करें, अभी एक पैसा नहीं है दवा के लिए, इसी तरह बालक से कुछ लेकर चलता है, और परेशानी, सारी परेशानियां ही हैं साहब। तो बद्रीनारायण जी, क्या आपकी यानी आप क्या चाहते हैं कि इनको इन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन हो और साथ ही साथ आपकी पेंशन मिले? जी, इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके के काम कर रहे हैं,
यानी अदालत ने भी कह दिया, उसके बाद भी नहीं सुन रहे हैं। जी। तो आपको लगती है उम्मीद कि ये सुनेंगे? क्या बोलिए? आपको उम्मीद है कि ये अधिकारी सुनेंगे कि एकदम बहरे हो गए हैं? हमको तो मालूम पड़ रहा है कि बहरे हो गए हैं। यानी एकदम सुनने की स्थिति में नहीं है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? कि इनका इनका कोई मकसद है? कुछ पैसा मांग रहे हैं? क्या है प्रॉब्लम? अब क्या कहा जाए सर, पैसा तो उन लोगों के सामने है ही कि पैसा चाहिए। पैसा अगर दिया गया होता तो अब तक हो गया होता। वो मेरे पास पैसे थे नहीं कि मैं दे पाऊँ। अच्छा, पैसा नहीं दिया गया तो इन्होंने पेंशन लटका दी। और लटका दिया। नहीं तो पैसा अगर होता तो हो गया होता, और यही होता है, यही करते हैं लोग। अच्छा, तो जैसे पेंशन किसी की बनती है तो ये पैसा मांगने शुरू कर देते हैं लोग। हाँ सर। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आई कि आप पैसा नहीं दे रहे थे उनको, और इसी वजह से लटका दिया। हाँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बद्री नारायण मिश्रा जी, जो कि इस समय हम कह सकते हैं कि उनकी स्थिति खराब है, दोनों किडनी खराब है, लगातार डायलिसिस हो रही है, और वो बैठकर बात भी नहीं कर सकते हैं। देखिए किस तरीके की स्थिति है, किस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं, और उनकी पेंशन रोक रखी है। यानी आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है। अगर स्थिति की बात करें तो वाकई ये देखकर ही कहीं ना कहीं शर्म आती है। और जो स्थिति है पूरे देश भर में जगह जगह पर, यानी पेंशनधारी को पेंशन नहीं देना, और अदालत ने आदेश दे दिया उसकी अनदेखी करना, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी शर्म की बात है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके कान पर जूं भी नहीं रेंग रही है। तो बद्री नारायण मिश्रा जी, आपको धन्यवाद कि आपने हमसे बात की, और उम्मीद करते हैं कि इन अधिकारियों के जो बहरे कान हैं वो खुलेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो प्रशासनिक अमला है वाकई कहीं ना कहीं हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि संवेदनहीन है, कोई संवेदना नहीं है। अगर नियम कानून की बात करें तो नियम कानून को भी वो नहीं देखना चाहते हैं। और एक बुजुर्ग आदमी जिसको आप देखकर खुद ही कहेंगे कि अरे ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक लंबी सर्विस उन्होंने की, एक लंबी सेवा दी, और उसके बाद पेंशन के अधिकारी हैं लेकिन पेंशन नहीं मिल रही है, लटका कर रखा हुआ है। भगवान ही भला करे इस देश का। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा। ठीक है, नमस्कार।